नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मोदी बंगाल में बोले, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में कहा, बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। यह राज्य और देश और बंगला संस्कृति के लिए खतरा बन रही है। उन्होंने आगे कहा, टीएमसी ने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू की है। मैं साफ कहता हूं, जो भारत का नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके आया है, उस पर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी। बंगाल के खिलाफ साजिश को भाजपा कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। राजस्थान में सैलाब में फंसे 7 लोग बचाए गए हैं। वाराणसी में गंगा का पानी हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 की मौतें हो गई। राजस्थान के राजसमंद में एक वैन में 3 बच्चों समेत 7 लोग सैलाब में फंस गए। वैन से निकले कुछ लोग किनारे आने की कोशिश में पेड़ पर फंस गए थे। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को बचा लिया गया है। राहुल बोले, सरकार जीजाजी को 10 साल से परेशान कर रही है। ईडी ने एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है। ये चार्जशीट उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तब एनफोर्समेंट ईडी ने गुरुवार को गुरुग्राम लैंड डील केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर की है। महाराष्ट्र विधानसभा मारपीट मामले में एफआईआर हो गई। 2 गिरफ्तारियां हुई है। लोबी में बीजेपी और शरद पवार गुट के विधायक समर्थकों में हाथापाई हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और एनसीपी विधायकों के समर्थकों के बीच मारपीट मामले में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। निमिषा प्रिया सजा मामला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षित लौटे। याचिकाकर्ता की मांग है यमन जाने दें। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे चाहते हैं कि महिला सुरक्षित वापस आए। सरकार हर संभव मदद कर रही है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि पेश हुए। उन्होंने कहा कि निमिषा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतीहारी में जनसभा की। सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है, आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतीहारी का नाम होगा। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में बने। पुणे की तरह पटना भी होगा। अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु चलना सीख रहे हैं। अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर लौटे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्होंने गुरुवार को तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अंतरिक्ष से लौटकर अब फिर से चलना सीख रहा हूँ। जैसे धरती से अंतरिक्ष में जाने पर कई तरह के बदलाव होते हैं, उसी तरह के बदलाव लौटने के बाद भी होते हैं। भारत में रूसी महिला बच्चे के साथ लापता। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को लुकआउट नोटिस जारी करने का आदेश है। पति को जासूसी का शक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक अनोखे केस में एक रूसी महिला के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। महिला 7 मई से बच्चे को लेकर गायब है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से दोनों को ढूंढने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रायपुर स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने आज चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया। उन्हें छत्तीसगढ़ में कथित करोड़ों रुपए के शराब घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश और बिहार में लखपति दीदी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारे बिहार में 20 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी बनी हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 कर दिया है। अब हमने मुफ्त बिजली की भी घोषणा कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। यह मुकदमा रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले नौकरी मामले में चल रहा था। 450 नरमुंडों वाली कावड़ रात में डरावनी दिखती है। 20 लाख में बनी गोल्डन कावड़। यूपी की ये 6 कावड़ ट्रेंड में चल रही हैं। कावड़ यात्रा अपने चरम पर है। करोड़ों कावड़ बम बम बोले का जयघोष करते हुए हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार कुछ अलग दिखने वाली कावड़ का ट्रेंड है। दिल्ली के कावड़े देवी और देवताओं के बड़े बड़े स्टेचू वाली कावड़ ला रहे हैं। कावड़ियों की एक बड़ी संख्या कलश कावड़ लाने वाली की है। ऑपरेशन सिंदूर और बुलडोजर जैसी कावड़ भी ट्रेंड में है। इस बार बहुत सारे भक्त अपने कंधे पर भोले शंकर के स्टेचू वाली कावड़ रख कर भी लाए हैं। हरियाणा में 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके। पहले रोहतक, अब झज्जर के अंदर। लोग घबराए। 20 दिन में 5वां झटका आया है। 12 जिले संवेदनशील माने जा रहे हैं। हरियाणा में गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे भूकंप आया। इसका केंद्र झज्जर जिले में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास रहा। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई। इससे पहले रोहतक में बुधवार गुरुवार की आधी रात 12:30 बजे भूकंप के झटके लगे। झटके महसूस होते ही लोगों की नींद टूट गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन रात भर डर का माहौल बना रहा। गुरुग्राम लैंड डील रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। 7.5 करोड़ में जमीन ली थी, 58 करोड़ में बेची। बोले में सरकार की राजनीति का शिकार हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। ये चार्जशीट लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश की गई है। सोनम राज को फ्लैट देने वाले शिलोम को जमानत मिली। बैग सबूत छिपाने के मामले में आरोपी है। राजा के भाई ने कहा आपत्ति ली है, फिर भी जमानत मिल गई। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी बने शिलोम जेम्स को शुक्रवार को शिलोंग कोर्ट में जमानत मिल गई है। करीब 15 दिन से ज्यादा समय से शिलोंग जेल में बंद था। इधर राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा, हमारे वकील ने शिलोंग की जमानत पर आपत्ति ली है, फिर भी उसे जमानत मिल गई है। हम अपने वकील से चर्चा कर आपत्ति लेंगे। सीएम योगी बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताजिए की ऊंचाई पर बढ़ के कहा, केसरिया पहने युवक के मुंह से निकला अल्लाह। सीएम योगी ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर वाराणसी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हाल ही में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 3 की मौत हो गई। उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा क्या करें। मैंने कहा लाठी मारकर बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे।